दोस्तों, निधन से मुश्किल से 2 महीने पहले डॉक्टर अंबेडकर ने बदला था धर्म। इसकी क्या थी वजह, आज हम इस वीडियो में गहराई से जानने वाले हैं। दिन था 14 अक्टूबर 1956 का, जब बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या थी और तब क्या हुआ था जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा किया था। डॉक्टर अंबेडकर के ऐसा करने के पीछे का उत्पीड़न का वह इतिहास था जिसे वह जन्म के बाद से ही झेलते आ रहे थे। परिवार ने तो इसे जैसे तैसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे स्वीकार न कर सके। इसे समझने के लिए हमें राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण पर नज़र डालनी होगी। तब अंबेडकर ने जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। 1935 में यह भाषण उन्होंने नासिक के येओला में दलित वर्ग सम्मेलन में दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की थी कि मेरा जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ है, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना छुपी थी। उन्होंने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर दिया था। उन्होंने उस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि अगर आप ताकत चाहते हैं, सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। इस भाषण में उन्होंने कहा, आप एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। इस भाषण के बाद अंबेडकर का बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया। इस भाषण ने डॉक्टर अंबेडकर को देश भर में चर्चाओं में ला दिया। डॉक्टर अंबेडकर पर 20% से ज़्यादा आबादी को भड़काने का आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय होना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का ऐतराज़ किया। तब गांधी ने कहा था, धर्म ना तो कोई मकान है और ना कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधारक के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म बदलना नहीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी हिंदू धर्म से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही एक सही रास्ता था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में हिंदू धर्म में रहते हुए ऐसे हालात और ऊंच नीच छुआछात का सामना करना पड़ा था कि इस संघर्ष को वो जिंदगी भर नहीं भुला पाए। 1935 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यक्तित्व के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण का नहीं बल्कि पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्म के इतिहासों को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागरूक व आंदोलित करने का इरादा किया। तब हिंदूवादी संगठनों को इससे खतरा लगने लगा, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को आर्य समाज या सिख समाज चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में डॉक्टर अंबेडकर को समझ आया कि सिख धर्म भी जाति से अनछुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका विचार त्याग दिया। 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक डॉक्टर अंबेडकर सही धर्म के सवाल पर जूझते रहे। शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम और ईसाई धर्म को भी समझा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पीछे जो तर्क दिया था वो ये था कि बुद्ध धर्म को जो बाकियों से अलग करता है वह आत्मत्याग है। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द अनटचेबल्स में लिखते हैं कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित धर्म है। इसके 20 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि धर्म परिवर्तन का समारोह या तो मुंबई में हो या प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ में हो। मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर इसे इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए नागपुर को चुना जो भारत के मध्य में स्थित था
और वहाँ उनके काफ़ी समर्थक भी थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञा दिलाईं, जिनका सार था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता की पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी भी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने की कस्में भी थीं। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। हालांकि इस धर्म बदलाव की घटना के मुश्किल से 2 माह बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्ध की आबादी 1% से भी कम है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।